इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। कथा केवल कहना नहीं है, प्रातः का सत्संग, कथा रहना है। जो कथा कहता है रहता नहीं है, उसका अगला जन्म ब्रह्म राक्षस का होता है। ब्रह्म राक्षस उल्टा चलता है बाबू, उसका सिर नीचे होता है, पैर ऊपर होता है और यहाँ दाह दग्ध रहता है। इसलिए कथा को कहा जाए, रहा जाए, सुना जाए, समझा जाए। बाबा ने आगे प्रशंसा करके कहा, माँ की प्रश्नावली बड़ी सुंदर। हे नाथ, आज्ञा हो तो मैं प्रश्न निवेदन करूं। आप तो विश्वनाथ हैं, सारे जगत के नाथ हैं। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरु। हे नाथ, जिसका निवास कल्प वृक्ष के नीचे हो, वो दीनता का दुख कैसे उठाए? क्यों उठाए? कारण क्या है? जिसके जीवन में कामधेनु है, साधना फलीभूत हो रही है, उसकी कोई कामना अधूरी क्यों रहे? प्रश्न वही है जो भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी से किया। वेद भगवान जिनको नेत नेत करके गान करते हैं, सरस्वती जी शेष नारायण कहते गुण थकते नहीं हैं, मुनिजन मनन करते हैं, भगत जन यजन करते हैं, साधक लोग नाना विधि उनका सेवन करते हैं। हे नाथ, जिनका दिन रात आप राम 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 कह के जाप करते हैं, ये राम जी कौन है? राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे? ब्रह्म हैं तो स्त्री विरह में रोना क्यों? महिमा सुनकर, चरित्र देखकर मेरी मति में भ्रम हुआ था तब, अब नहीं है। अब मेरी राम कथा में रुचि है। हे नाथ, मेरे को कथा श्रवण कराइए। प्रश्नावली सुनकर भूत भावन भगवान के नेत्र बंद हो गए। कितनी देर? 48 मिनट तक शिव बाबा ध्यानस्थ रहे। एक दंड 24 मिनट का होता है, 24 गुणे 2, मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बार की रघुपति चरित महेश तब हर्षित बर में 48 मिनट शिव बाबा ध्यानस्थ रहे। बाहर आए, मन बाहर की श्री रघुनाथ जी की कथा को गाने लगे और सर्वप्रथम मंगलाचरण की। बंधम बाल रूप सोई राम, बंधम बाल रूप सोई राम, सबसे सुलभ जगत जी सुनाऊं, सबसे सुलभ जगत जी सुनाऊं। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवो दशरथ अजिर बिहारी, द्रवो बाबा ने प्रभु को प्रणाम किया और धन्यवाद ज्ञापित। धन्य धन्य राजकुमारी, धन्य धन्य राजकुमारी,
सकल लोक जग पावनी गंगा सकल लोक जग पावनी गंगा सकल लोक जग पावनी गंगा। धन्य धन्य हे गिरिराज पुत्री, आप धन्य हैं। कौन धन्य? ते धन्य तुलसीदास आस बिहाय जे हरि रंग रही। धन्य देश जहाँ बह सुरसरी। ये देश धन्य है, गांव धन्य है। डॉक्टर साहब बता रहे थे ना 35 किलोमीटर पर गंगा मैया है। तो गंगा मैया जहाँ रहती हैं वो कम से कम 4 योजन तक तो अपने तप का प्रभाव छोड़ती ही हैं। देखिए कितनी मधुर हरियाली है। ये कोई साधक तपस्वी रहते हैं तो उनके रहने से भी 3 योजन पर्यंत उनकी साधना का विस्तार होता है। लोग पूर्णिमासी को, एकादशी को, अमावस्या को उनके दर्शनार्थ जाते हैं, पंक्ति लगती है। हमारे कानपुर के पास एक महापुरुष हैं श्रद्धेय शोभन सरकार जी, कितनी भीड़ होती है क्या कहे। महापुरुषों के यहाँ तो जैसे महापुरुषों के निवास पर भगत लोगों का समूह हो जाता है, उसी प्रकार माँ भगवती गंगा के तट पर भागवत लोगों का समूह निरंतर जाता रहता है। ये जहाँ गंगा जी रहती हैं वो क्षेत्र धन्य हो जाता है। जहाँ भगवान की कथा हो वह कथा स्थल धन्य हो जाता है। स्कंद पुराण कहते हैं कोई भी साधना निरंतर 12 वर्ष तक यदि चलती रहे बेनागा तो वो साधना भी सिद्ध हो जाती है। 12 वर्ष कथा जानकी महल में नहीं हो पाई जी। 12वां वर्ष आश्रम में भाई, 12 वर्ष की कथा बलरामपुर गार्डन में भी नहीं हो पाई। 11 ही रहा। 12वां निराला नगर सरस्वती शिशु मंदिर में भाई। ये क्या है? 12 वर्ष में एक भी वर्ष अवरुद्ध भया तो कठिन है साहब। अब ध्यान रखिएगा, कलयुग में कलिकाल उसको पूरा होने ही नहीं देते। आपका 3 वर्ष अभी शेष बचा है। 9 वर्ष हो गया बाबू पता कर। 12 वर्ष की साधना गंगा स्नान का, देव दर्शन का नित्य हो भाई, उसमें नागा न हो, साधना सिद्ध हो जाती है। एक से कई लोग हमारे गांव की तरफ एक महापुरुष हैं, वो 12 साल नहीं 14 वर्ष मौन रहे। श्रद्धेय मौनी बाबा जी महाराज डॉक्टर साहब के गांव के पास में रहे। दूसरे वाले मौनी बाबा भटक गए थे, कर्नाटार वाले, वो बाबा सिद्ध भय। हाँ, कई लाख लोग दर्शनार्थ आए। तो सिद्धि इतनी कि क्षेत्र धन्य, जीव धन्य, व्यवहार धन्य, अरे साधक धन्य हो। धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी, जग पावनी गंगा। देवी राम कथा सुरधेनु सम, सेवत सब सुख सत समाज सुरलोक सब हो न सुने ऐसे जा। रक्षा माल्यार्पण कर भैया, थोड़ा माल्यार्पण महापुरुष को कर। हाँ, नीचे यहीं बैठ जाइए, उनको भगत जी बैठ जाइए, बैठो। हाँ, थोड़ा महापुरुषों को चंदन करा के माल्यार्पण। जय जय, बड़ी कृपा की आप सब पधारे। वाह। सत समाज कौन सुने ऐसे जा। सत
सत्संग चल रहा हो और महापुरुषों की कृपा हो गई, समझिए पुण्य और करोड़ गुना बढ़ गया। ये सौभाग्य है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा संगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गन करहि कपट तजी। ऐसा सुयोग भगवान ने बनाया। हमारा आपका परम सौभाग्य है, महापुरुषों की कृपा भई। भोले बाबा कहते हैं, देवी राम कथा कौन नहीं सुनेगा। सुरधेनु सम, ये कामधेनु है। राम कथा गाकर, सुनकर, कराकर जीव इस कलिकाल में जो कामना उपस्थित करता है, कथा भगवान उसका सब पूरा करती है। ये अनुभव है, लिखा लिखी नहीं है, अनुभव की बात को जाने। बाबा भोलेनाथ कहते हैं, राम कथा सुरधेनु सम, सेवत माने सुनत, गावत, जो कहत गावत, सुनत कहत है ना, सुनत गावत, कहत समुझत, सुनत गावत कहत समुझत, परम पद नर और जब परम पद प्रदान कर सकती है कथा, तो संसार में तो छुटका पद कभी भी प्रदान कर सकती है। ये कथा कामधेनु सदृश, सेवत सब सुखदान, सत समाज सुरलोक सब को न सुने अस जान। कौन ऐसा है जो जानकर कथा नहीं सुनेगा? सब सुनेंगे। क्यों नहीं सुनेंगे? इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।